पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस यूनिट वाइज ही मिलेंगे आपको, मतलब जैसे आपकी टोटल 8 यूनिट हैं जिसमें से मैं कुछ यूनिट्स के डिटेल्ड वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर कुछ हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और बी ए थर्ड सेम की हिस्ट्री, इंग्लिश और पॉलिटी की जितनी भी वीडियोस हैं या जो भी लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सभी चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। यूनिट 7th और 8th में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 को। तो यूनिट 6 में हमें पढ़ना है सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है और क्या क्या वो साधन है जिसके जरिए आप सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर न्याय का मतलब है पूरे तरीके से सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था या ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के बीच में किसी भी तरीके किसी भी तरीके का भेदभाव यहाँ पर ना हो। तो समाज में कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए। जन्म, धर्म, जाति, इन सभी चीज़ों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार के सामाजिक न्याय की इस चैप्टर में हम बात करेंगे। अब देखिए, अपने आंसर को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको कुछ परिभाषाओं की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम के शेट्टी द्वारा दी गई एक डेफिनेशन है, इसको हम देखेंगे ताकि आप अपने आंसर में इसको लिख सकें। तो इनके अनुसार कहा गया है कि सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है वो इस विचार पर आधारित है कि बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी भेदभाव धर्म, जाति, मूल, रंग या वंश के समाज में रहने वाले मनुष्य बराबर हैं। इसका मतलब है समाज में किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होना। ठीक है। और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सामाजिक न्याय की विशेषताएँ या सामाजिक न्याय के तत्व कह लीजिए। तो सबसे पहला जो तत्व है हमारे पास वो क्या है? सामाजिक समानता है। तो आप अपने फर्स्ट सेम में ये सारे आर्टिकल्स या जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं का यूज़ दोबारा से करने वाले हैं। तो आर्टिकल 14 और 15 सभी ने पढ़ा है कि वो आपको सामाजिक समानता या समानता की बातें करता है। तो क्या चीज़ें आर्टिकल 14 और 15 में कही गई हैं वही आपको इस सामाजिक समानता में लिखनी है। तो बाकी सारी थ्योरी में आपसे फिर से वही चीज़ें रिपीट की जाएँगी कि कोई भी समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी थ्योरी आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, वापस से उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए आर्टिकल 14 कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया है। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 15, जिसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों से जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब नागरिकों के साथ दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं, तालाब, स्नानगृह, सड़क आदि के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सामाजिक न्याय की पहली विशेषता या पहला तत्व कह लीजिए। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक सुरक्षा। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक सामंजस्य क्या है, सामाजिक सुरक्षा की भावना क्या है, तो वो होनी क्यों ज़रूरी है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, समाज से जातिगत विषमताओं को समाप्त कर दिया जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मतलब जिसके लिए कुछ प्रावधान आपके संविधान में भी किए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा आपको लिखना है कि ऊँच-नीच के भेद को समाप्त करना और सभी को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का समान अधिकार होना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के लिए राज्य ऐसे कार्य करता है जिसमें बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अपंग, स्त्रियाँ, अनाथ या इन सभी बच्चों को प्रत्येक प्रकार की सहायता मिले। और जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ, अकाल है, बाढ़ है, सूखा हो गया, इन सारी अवस्थाओं में राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को सहायता प्राप्त करे। तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक सुरक्षा, जिसकी श्योरिटी आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है। तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक समानता। तो देखिए, समाज में अत्यधिक आर्थिक विषमताएं हैं जहां हम सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही दूसरी तरफ एक धनी वर्ग है और एक तरफ एक निर्धन वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में धनिक जो वर्ग है उसका नियंत्रण ज्यादा रहता है समाज पर या निर्धनों पर। तो जो गरीब है उनको राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक या राजनीतिक समानता का महत्व नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो धनिक लोग हैं वो धन के बल पर निर्धन लोगों की वोट खरीद लेते हैं या सत्ता पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो आर्थिक समानता का मतलब है धन का समान रूप से वितरण होना चाहिए या फिर वेतन की समानता सभी को मिलनी चाहिए। तो आर्थिक समानता का यहाँ पर मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं पूरी हों और उसे अपनी योग्यताओं के अनुसार आगे काम करने का या आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो आई होप आर्थिक समानताएं और सामाजिक समानताएं क्लियर होंगी।
तीसरी हम यहाँ पे फोर्थ हम बात करेंगे यहाँ पर निर्बल और कमज़ोर वर्ग को विशेष सुविधाएँ। तो देखिए समाज में कुछ ऐसे वर्ग या कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो हमें सामाजिक दृष्टि से या समाज से काफ़ी दूर नज़र आते हैं, कि जो अपने आप को बहुत अत्यधिक कमज़ोर महसूस करते हैं और वो कमज़ोर होते भी हैं क्योंकि काफ़ी सारे संसाधनों का उनके पास अभाव होता है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यकता है कि हम विशेष सुविधाएँ प्रदान करें, जिससे कि लोग एक-दूसरे के लिए समान स्थिति प्राप्त कर सकें। और जैसे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एक-दूसरे के समान बनने के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि इन सभी वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है रोज़गार प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति समाज में सम्मानजनक जीवन जीने योग्य या एक गरिमापूर्ण जीवन जीने योग्य सक्षम है, या मतलब जीवन जीने का सभी को अधिकार है। तो अपनी योग्यताओं के अनुसार रोज़गार प्राप्त करना, सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करना ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इतना वेतन अवश्य मिले जिससे कि वह अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। तो ये हमारा 5वां तत्व या 5वीं विशेषता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, लास्ट है हमारा सामाजिक सुरक्षा। तो देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ ये भी होता है कि बुढ़ापा, अपंगता, बीमारी और इन सभी अ, कंडीशंस के टाइम पर आपको गवर्नमेंट से या फिर अपने समाज से एक सहायता और एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, ठीक है? अब भारत में सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने प्रेम्बल में मतलब प्रस्तावना में बीए सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस में भी पढ़ी होंगी, तो इनको लिखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है वो केवल राजनीतिक लोकतंत्रता की स्थापना करता है, बल्कि एक ऐसा समाज की स्थापना वो करना चाहते हैं जिसमें व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार का न्याय मिल सके। तो देखिए धार्मिक न्याय की बात वो नहीं करते हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए भारत में क्या प्रावधान किया गया है, नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं, जो कि सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास करते हैं। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग ही होती है प्रेम्बल की, वो किस लाइन से होती है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पर बात की जाती है। अब आर्टिकल 14, 15, 16, थर्ड और 330, 338 एंड 340 ये आर्टिकल हैं जो आपको सामाजिक न्याय के सिद्धांतों या सामाजिक न्याय की पहुँच आप तक करवाते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों में जो हमारा आर्टिकल 38 है, एक बार हम उसको देख लेते हैं क्योंकि 14, 15 को हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए जो हमारा अनुच्छेद 38 है वो हमसे कहता है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। अब यही बात कर लेते हैं आर्टिकल 39 की, जो कि एक राज्य को ये निर्देश देता है कि वो ऐसी नीतियाँ बनाए जिसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने जीवन यापन के लिए समान और उचित अवसर अवसर प्राप्त कर सके। देश की संपत्ति, उत्पादन और संसाधनों पर केंद्र का शासन या केंद्रित ना हो करके, मतलब किसी एक के हाथ में वो केंद्रित ना हो, उनका समान रूप से वितरण होना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 43 जो कि कहता है कि राज्य मज़दूरों को जीवन उपयोगी या फिर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेतन प्रदान करने का प्रयास करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आर्टिकल 14 जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको मतलब पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी सारी जो यूनिट है आपको इंग्लिश में और हिंदी में भी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएँगे। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर बात करनी है सामाजिक या सकारात्मक कार्य क्या होते हैं, उनको लेकर के भारत में किस तरीके की व्यवस्था है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?